Good morning students. Now today we are going to discuss about the lecture number 6. In this lecture we are going to see some general normal forms definition. That means up till now we have discussed about the first NF, 2NF and the 3NF. Now today we are going to see that there are certain general normal forms that are being definable and decidable on the basis of the multiple keys. कहने की बात यह है कि अगर मेरे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो मैं उस नॉर्मल फॉर्म को मल्टीपल कीज के बेसिस पर डिफाइन कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे किसी भी नॉर्मल फॉर्म को जनरली देखना है तो मुझे क्या देखना होगा? सबसे पहली बात कि उनके अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी मैं किसी भी रिलेशन के बारे में बात करूंगा तो उनके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज होनी चाहिए। और जो भी एट्रीब्यूट्स, मेरे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि रिलेशन स्कीमा में हैं, वो कैंडिडेट की के अगर यूज करते हैं तो वो प्राइम एट्रीब्यूट हैं और बाकी जो नहीं करते हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन है तो मैं उसके अंदर कीज को, कैंडिडेट कीज को, प्राइम एट्रीब्यूट्स को और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को चेक करूंगा और उसके बेसिस पे अपनी डेफिनेशन को फिर बता सकता हूं। भाई अभी तक हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशंस देखी थी वो एक फॉर्मल डेफिनेशंस थी। अब अगर हम, क्योंकि हमारे पास देखिए कभी भी कोई भी रिलेशन होता है तो इस रिलेशन स्कीमा को अगर हम गुड डिजाइन कहेंगे तो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो या तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अब अगर हम किसी भी नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास कीज और फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन मिलनी चाहिए। और फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर भी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और कीज के अंदर भी हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर ये सब कंडीशंस हैं तब हम कह सकते हैं कि वो 1NF, 2NF या 3NF में होगा। तो जब भी हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं मल्टीपल कीज के अंदर तो हमारे पास यही कंडीशंस हैं जो कि हमें बताएंगी। अब अगर हम सबसे पहले जनरल डेफिनेशन देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन क्या बताती है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन स्कीमा अगर मेरे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो क्या होगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो उसके अंदर जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं ना वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए हर की के अंदर। अभी तक हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अगर कीज के बेसिस पे डिफाइन करें तो हमारे पास यही डेफिनेशन कहती है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए एवरी की पर। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल है, अगर आप पुराने एग्जाम्पल को देखें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में हमारे पास लॉट्स एक रिलेशन था जिसके अंदर हमारे पास दो कैंडिडेट कीज थी। पहली तो थी प्रॉपर्टी आईडी और दूसरी थी कैंडिडेट की जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स थे, कंट्री नेम और लॉट नंबर। अब इन दोनों कैंडिडेट कीज के अंदर हमने फर्स्ट वाली कैंडिडेट की जिसको प्रॉपर्टी आईडी नंबर कहा था, हम उसको कैंडिडेट की ना कहते, मतलब कैंडिडेट की के अंदर उसे प्राइमरी की कह रहे हैं। तो हमारे पास ये प्राइमरी की निकल कर आई थी। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रिलेशन स्कीमा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसका मतलब जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मतलब वो एट्रीब्यूट जो कि की में की को नहीं बनाते हैं, तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हर की पर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम अपने इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास जो FD3 थी, FD3 कौन सी थी? FD3 ये वाली थी, क्योंकि FD1 के अंदर अगर आप चेक करें तो ये इससे रिलेटेड है। FD2 के अंदर देखें तो कैंडिडेट की से रिलेटेड है, प्राइमरी की फर्स्ट वाली कैंडिडेट की से भी रिलेटेड है और सेकंड वाली कैंडिडेट की से भी जितने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं एरिया, प्राइस और टैक्स रेट रिलेटेड है। FD3 में अगर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारी कीज से नहीं है, सिर्फ एक कंट्री नेम से वो रिलेट कर रहा है, ना ही लॉट नंबर से कर रहा है और ना ही प्रॉपर्टी आईडी से कर रहा है। और जबकि FD4 तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो FD4 को तो हम थोड़ा सा हटा ही दें, मेन FD3 तक अगर चेक करें तो FD3 तक हमारे पास नहीं मिल रहा। तो हमारे पास इसमें वायलेशन किसका हो रहा है? कंट्री नेम और टैक्स रेट का, क्योंकि कंट्री नेम पे अगर टैक्स रेट डिपेंडेंट होगा तो ये 2NF की कंडीशन को वायलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस रिलेशन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो रही है। अब हमें सेकंड नॉर्मलाइजेशन में अगर इसे कन्वर्ट करना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो मतलब क्या है कि हमारे को इस रिलेशन को ट्रांसफर करना होगा। पहली बात किसमें? इसको कन्वर्ट करना होगा आपको
सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपने इसको ब्रेक कर दिया लॉट्स 1 और लॉट्स 2 में। लॉट्स 1 कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी आईडी नंबर होगा, कंट्री नेम होगी, उसके बाद ये सारे एट्रीब्यूट मेरे पास लॉट्स 1 में आ गए, और लॉट 2 वाले रिलेशन में मेरे पास ये एट्रीब्यूट निकल कर आए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसी एग्जाम्पल को इसी फिगर में देखें, तो मेरे पास दो रिलेशन बन गए इसी लॉट्स को ब्रेक करके, लॉट्स 1 और लॉट्स 2। लॉट्स 1 के अंदर FD1, FD2, FD4 आ गई, और लॉट्स 2 में मैंने FD3 कर दी। तो इसका मतलब अब ये रिलेशन सेटिस्फाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कर रहे हैं। अब अगर मैं इसी जनरल डेफिनेशन से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूं, तो मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी मल्टीपल कीज पे डिफाइंड होगी। तो इसका मतलब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें सुपर की होनी चाहिए। सुपर की ऑफ रिलेशन स्कीमा मतलब ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि की को कंटेन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन स्कीमा है और वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो मतलब FDX A से होल्ड करेगा। तो कहने की बात क्या है, कोई भी रिलेशन अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके अंदर FDX जो है वो A से होल्ड करेगा, और इसका मतलब X एक सुपर की होगी और A जो है प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो X अगर एक सुपर की है और A जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम कह सकते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को कीज के बेसिस पर सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम फिर अपने उसी लॉट्स रिलेशन को देखें, तो अब हमने अभी इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो कह दिया कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मिल रहा है। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें तो क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या कहती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पहली बात क्या है कि उसके अंदर X फंक्शनली डिपेंडेंट टू A होल्ड करना चाहिए, क्योंकि X एक सुपर की होगा। या कब होल्ड करेगा, जब X एक सुपर की होगा, या फिर A मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन के बेसिस पे इस एग्जाम्पल को अपने देखता हूं, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहली बात लॉट्स 1 के अंदर FD1, FD2 और FD4 के अंदर मैंने देखा तो मेरे पास वायलेशन हो रहा है। क्यों वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वायलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरिया और प्राइस, एरिया ना ही सुपर की है लॉट्स 1 के अंदर, आप देख सकते हैं FD4 कुछ भी नहीं है, ना तो उसके अंदर आपके पास कोई की है, ना ही वो प्राइमरी की है, ना कैंडिडेट की है, ना सुपर की है, कोई भी की नहीं है। इसका मतलब FD4 की वजह से लॉट्स 1 का रिलेशन मुझे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिल रहा है। जबकि लॉट्स 2 को चेक करें तो लॉट्स 2 तो सीधी तरीके से मिल रहा है। लॉट्स 2 के अगर चेक करें तो लॉट्स 2 के में तो हमारे पास ये कैंडिडेट की है, ये सुपर की है और ये मिल रहा है। तो हमने लॉट्स 1 के अंदर देखा कि FD4 की वजह से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, किस में ब्रेक किया, लॉट्स 1A और लॉट्स 1B में। जब मैंने लॉट्स 1 को लॉट्स 1A और लॉट्स 1B में किया, तो अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने FD4 की वजह से एक रिलेशन अलग कर दिया लॉट्स 1B, और इसमें एरिया को मैंने एक की बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने अब इसको हटाया तब ये मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बन गया है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन अब यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कीज के बेसिस पे जनरली बात करें, तो हमारे पास क्या है, की के बेसिस पे अगर चेक करें तो X तो सुपर की होना चाहिए और A प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब अगर हम इसी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब समझते हैं, तो क्या बात है, देखिए अगर मेरे पास दो कंडीशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही थी कि X सुपर की है और दूसरा कहती है कि A प्राइम एट्रीब्यूट है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो इसका मतलब है कि अगर पहली कंडीशन की बात करें कि X एक सुपर की है, तो X सुपर की कब होगी, जब वो दो टाइप की वायलेशन करेगा। इसका मतलब क्या है, कंडीशन A अगर दो तरीके से वायलेट हो जाए, कैसे वायलेट हो जाए, वन वेयर अ प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइंस अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर मेरे पास कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट है और वो फंक्शनली डिटरमाइन करता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, इसका मतलब क्या है कि मेरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो गई, क्योंकि नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी। भाई हमारी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, यही कहती है कि पहली कंडीशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो होना चाहिए। अगर मैं किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहता हूं तो उसके अंदर मेरी फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि पहला पॉइंट तो है कि वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट प्राइम की के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं पहली कंडीशन यहाँ पे चेक करूं तो इसका मतलब कि अगर जितने भी मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली डिटरमाइन कर देंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो इसका मतलब दिस कैचेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेशन, क्योंकि नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन देखता हूं कि जहां पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से ही फंक्शनली डिटरमाइन है, तो वहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लॉस्ट हो रही है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, नॉन प्राइम से मिलते हैं, जैसे एरिया और प्राइस था अभी आपने देखा था। और अगर प्राइम नॉन प्राइम से मिलता है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है एक्स सुपर की ये दो वायलेशन को कर रही है, तो ये वायलेशन हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं ऑल्टरनेट डेफिनेशन देखूं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, तो वो क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन स्कीमा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब होगा जब जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। पहला कि वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होना चाहिए हर की के अंदर। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा, सॉरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने की बात यह है कि कंडीशन बी, जो यहाँ पे कंडीशन बी लिखा है ना, ए इज प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई लास्ट जो इसमें लिखी थी, अगर ये कंडीशन स्लिप कर जाती है कि जितने भी ए जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, अगर ये कंडीशन स्लिप कर जाती है तो ये जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन एक नए नॉर्मल फॉर्म BCNF में चली जाती है। तो कहने की बात क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अगर हम कीज के बेसिस पे चेक करते हैं जनरली, तो हमारे पास फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए हर की पर, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होना चाहिए हर की पर, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन सारी के सबको मीट करना चाहिए। तो ये अगर मेरे पास होगा तब हम इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन बी वाली नहीं मीट करेगी तो ये नया नॉर्मल फॉर्म जिसको कि हम BCNF कहते हैं ये उसमें चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि BCNF क्या होता है। देखिए कोई भी रिलेशन स्कीमा बॉयज कॉड BCNF मतलब बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ये एक नया नॉर्मल फॉर्म है। वो कब होगा, जब x फंक्शनली डिटरमाइंड होगा a पर, मतलब मेरे पास किसी रिलेशन स्कीमा के अंदर x कोई एट्रीब्यूट है और वो फंक्शनली डिपेंडेंट है a पर, x क्या है सुपर की का एट्रीब्यूट है और वो a पर डिपेंडेंट है, तब मेरे पास जो है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में वो रिलेशन होगा। इसका मतलब जब भी मेरे पास कोई भी नॉर्मल फॉर्म होगी, आप देख रहे हैं हर नॉर्मल फॉर्म में मुझे कोई चेंजेस मिल रहे हैं, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है रिलेशन वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगी ही, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी ही, और हर BCNF जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो BCNF में कब जाएगा, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि A प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो अगर A प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगा तो वो BCNF में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रिलेशन BCNF में क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो BCNF में ना हो। मतलब देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन दैट आर इन 3NF बट नॉट इन BCNF। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो BCNF में होगा, लेकिन BCNF में है तो वो थर्ड NF से स्ट्रॉन्गर जरूर होगा। तो वाइस वर्सा है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो BCNF में होगा, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो BCNF में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो BCNF में चला गया तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा पावरफुल होगा। तो हमारा रिलेशन क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमें हर रिलेशन को BCNF में, गोल इज टू हैव ईच रिलेशन इन BCNF, हर रिलेशन हमारे पास BCNF या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर हम एक बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म का फिगर देखें, आपके पास ये लॉट्स 1A था, अब मैंने लॉट्स 1A वाले में हमने कहा था कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब अगर मैं इसको BCNF में कहूं तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करी। अब लॉट्स 1 के अंदर मेरे पास ये एक प्रॉपर्टी ID की है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सुपर की होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। दूसरी बात, जो x है तभी फंक्शनली डिटरमाइंड होगा A पर, और A प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि की को बना रहा है। तो अगर FD1 और FD2 को देखें तो FD2 में तो हमारे पास कंट्री नेम है और लॉट्स है जो कि प्रॉपर्टी ID और एरिया को बना रहा है, और FD5 में एरिया से FD5 में कंट्री नेम मिला है। कहने की बात यह है कि BCNF जो है मेरे पास नॉर्मलाइजेशन जब मैंने किया तो फंक्शनल डिपेंडेंसी FD2 जो थी वो लॉस्ट हो गई। क्यों लॉस्ट हो गई, अगर हम अभी आगे देखें तो ये मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब मैंने कहा कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए A यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। भाई हमारी कंडीशन यही कहती है कि हमारे पास A जो है प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो A जो है यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ है, आप देखिए प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो की बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट की बना रहा है, सिर्फ A की तो बना रहा है, प्रॉपर्टी ID में की बन रही है, बाकी सब तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब मेरे पास कंट्री नेम ने की बनाई, बाकी FD1 में नहीं बनाई, और FD2 ने जो कंट्री नेम और लॉट नंबर बनाए वो उसने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ID वाले को बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास FD2 जो है ये जो रिलेशन है A वाला, ये BCN है, ये जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिल रहा है सेकंड प्रॉपर्टी की वजह से। अब मैंने इसको BCNF में ट्रांसफर किया, तो BCNF में जब मैंने ट्रांसफर किया तो क्या बना, मेरे पास FD1 और FD5 है। तो FD1 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ID जो है
एरिया और लॉट नंबर के बेसिस पर डिफाइन, एरिया और लॉट नंबर के बेसिस पर मुझे डिफाइन कर रही है। जबकि एरिया, अगर मैं एरिया को कंट्री नेम के बेसिस पे लेता हूं तो लॉट 1A बाई हो गई। कहने की बात यह है कि अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन है और उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, लेकिन वो BCNF में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में हमने यही देखा कि अगर लॉट्स 1A की बात करें तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में x जो है a पर डिपेंडेंट होना चाहिए और x सुपर की होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए x जो अब है फंक्शनली डिटरमाइंड हमारे पास a पर है। a क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, a जो है यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मेरे पास x जो है फंक्शनली डिटरमाइंड a पर होगा तो x सुपर की होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कंट्री नेम तो सुपर की नहीं है। तो इस तरीके से मैंने उसको ब्रेक किया और बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में निकल कर आया है। तो हम अगर अपने पुराने एक टीच वाले एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास ये कोर्स और इंस्ट्रक्टर थे, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट और कोर्स के बेसिस पे हमने उसे चेक किया, लेकिन ये थर्ड BCNF में नहीं है। तो BCNF में अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पे किया, स्टूडेंट और कोर्स को इंस्ट्रक्टर पे कर दिया, इंस्ट्रक्टर से कोर्स डिफाइन किया। अब अगर हम स्टूडेंट और कोर्स को कहते हैं कि ये कैंडिडेट की है इस रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब हमारे पास जो फिगर है वो ये बताएगी कि ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो निकल गया लेकिन BCNF में नहीं निकला है। तो और रिलेशन अगर BCNF में नहीं होगा तो हमें उसे डिकम्पोज किस तरीके से करना पड़ेगा कि उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी की सारी प्रॉपर्टीज डिकम्पोज होने पे बरकरार रहें। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन की कंडीशंस निकल कर आती है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप डिकम्पोज करेंगे BCNF के रिलेशन को, उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी लॉस्ट अगर हो जाएगी तो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम देखते हैं कि बाइनरी डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, नॉन एडिटिव लॉसलेस तो नहीं है, जिसके बेसिस पर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये सब कंडीशंस हम अभी देखेंगे जिसके बेसिस पे हमारा कंसेप्ट डिफाइन होगा। ओके, सो विद दिस द लेक्चर एंड्स।